विश यू एंड योर फैमिली मैरी क्रिसमस। ये जो पहाड़ी खिसकी है वो देखो सामने, ये वाली यहाँ पे थी और खिसक के देखो वहाँ पहुँच गई। तो फाइनली आ गई और पैक्ड भी है, तो इसका मतलब ये नई आई है। माय फेवरेट MS धोनी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। विश यू एंड योर फैमिली मैरी क्रिसमस। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और विजिबिलिटी देखो 5 मिनट पहले 0 विजिबिलिटी थी, बिकॉज आज क्रिसमस है। तो हर साल क्रिसमस का ऐसा ही मौसम रहता है। तो फिलहाल धूप निकल रही है और विजिबिलिटी धीरे धीरे खुल रही है। सूर्यदेव इतने ऊपर आ चुके हैं और चारों तरफ देखो कोहरा ही कोहरा नज़र आता है। वैसे खुल गया है लेकिन अभी भी नहीं खुला है पूरा। कुछ दिन पहले यहाँ जंगल खड़ा हुआ था सेम इस टाइप का, और देखो बिल्कुल कट गया है। हो सकता है अब यहाँ पे खेत वगैरह बने। और देखो उधर भी अभी खड़ा है, इसके पीछे भी खड़ा है, लेकिन इधर भी है। अब ये जो पेड़ कटे हैं ये यूकेलिप्टस का पेड़ है, तो ये दोबारा से हो जाएगा। मतलब इसीलिए ये काट दिए गए हैं कि मतलब अब इसमें से 3-4 पेड़ निकलेंगे इकट्ठे। और यहाँ पे देखो क्या है, बच्चों के खेल। पहले हम भी ऐसे खेला करते थे, जो दीपावली पे दीपक जलाए जाते हैं ना, उन्हीं से ऐसे पहले बनाया करते थे। तो किन्हीं बच्चों ने बनाए होंगे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसी सामने वाले जंगल की दूसरी तरफ है अपना गांव। तो फाइनली धूप प्रॉपर आ चुकी है और मौसम पूरा खुल चुका है। तो जो पेंडिंग में काम था, ये वाली जो ईंटें रह गई थी, तो इस पे लगानी है। इस पे कुल ईंटें रह गई हैं 628 ईंटें और रह गई हैं। तो इसमें से देखते हैं कि 628 हो जाएंगी तो यही लगा देंगे। बाकी जो बची हैं उधर हैं किचन में, वो अलग लगा देंगे। लेकिन इस पे 628 पूरी करनी है। तो अब यहाँ पर इतनी ईंटें बची हैं और इस चट्टे पे लग चुकी हैं 2024। बिकॉज़ एक लाइन में 24 ईंटें लगती हैं। ऐसे करके देख लो या ऐसे करके 24 ही लगती हैं। तो एक रद्दे में हो गई हैं 192, क्योंकि अगर ऐसी लगेंगी तो 8 ऐसे लगेंगी, अगर ऐसी लगेंगी तो 8 ऐसी लगेगी। मतलब 8 लाइनें लगेंगी और एक लाइन में है 24, तो हो गई 192 और 10 रद्दे पूरे हैं। बची हुई ऊपर लगी हुई हैं, पूरी 2024 है, बिकॉज़ आने वाला साल भी 2024 ही है। और इन ईंटों में हेल्प करी है दिव्यांश ने भी करी है, सूर्या ने भी करी है। सूर्यांश ने वो बैठा उधर साइड। 2024 का वेलकम करने के लिए ईंटों का चट्टा भी रेडी है। तो इस पर 2024 लगी है, अब याद भी रहेगी। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, आप सोचो इसमें क्या लॉजिक की बात है। तो हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता है, बस ऐसे ही। वैसे इन ईंटों वाले चट्टे को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी है, तो थोड़ा और रेस्ट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं करते हैं क्या। बस यार नदी जाने का भी प्लान है, देखेंगे चल के कितनी बड़ी है नदी, ज़्यादा पानी हुआ या कम हुआ है, ब्लैक आने लगा या वैसा ही आ रहा है। तो चलेंगे थोड़ी बहुत देर में। फिलहाल खेतों की तरफ निकल आया हूँ और आ गया हूँ गेहूँ वाले खेत पे। उस दिन जो गेहूँ बोए थे ना महिंद्रा से, तो अभी तक कोई भी गेहूँ उगा हुआ नज़र मुझे तो आया नहीं। वैसे भाई बोल रहा था 2-4 उगाए हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है धूप है इसलिए नहीं दिख रहे होंगे। चलो वेट और करते हैं 2-4 दिन का। बिल्कुल खाली खाली खेती दिख रहा है, बिल्कुल गेहूँ नहीं दिख रहे हैं। और पड़ोस में उस दिन आया था तब इसमें एक भी नहीं दिख रहे थे, इसमें देखो दिखने लगे हैं। तो चलते हैं अब सीधा नदी की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे चल के। चलो भाई नदी पहुंचने वाले हैं। इस सरसों के उस तरफ है नदी, ये जो पेड़ खड़े हैं बिल्कुल नदी के किनारे पे खड़े हैं। और मैं पकड़ के आया हूँ ये शॉर्टकट वहाँ से लेकर के। अगर उधर से आता तो कम से कम 300 मीटर ज़्यादा पड़ते, 300-400 मीटर ज़्यादा पड़ते। तो यहीं से शॉर्टकट दिया है और मेड़ होते हुए आए हैं। अब यहाँ से इधर चलते हैं और वो सामने में रही अपनी नदी, मतलब यहीं पास में है, उधर दूर है। यहाँ से घूमना है। यहाँ से ये देखो समरसेबल का पाइप रखा, देखो कितना गड्ढा हो गया। तो ये रही अपनी नदी महारानी। पहुंच गए हैं नदी पर और आज का जल स्तर जो है वो बहुत कम हो गया है। और पानी देख लो, बिल्कुल धरती आसमान का फ़र्क हो गया है। परसों का पानी बिल्कुल वाइट था, बिल्कुल साफ़ पानी था। आज देखो बिल्कुल ब्लैक हो गया, जैसा मतलब अमूमन चलता है इसका, जैसे रियल नेचर है तो वैसा ही पानी है, क्योंकि सर्दियों में हमेशा ब्लैक ही चलता है इसमें। फाइनली पहुँच गया हूँ ढूंढा पीपल के नीचे और देखो कितना ज़्यादा विशाल है। मतलब मैं बोलने लगा हूँ पक्षी कम हो गए, वरना पक्षी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मतलब कौवे देखो अब 1-2 नज़र आते हैं, वैसे कौवे भी ख़त्म हो गए हैं। और यही पास से नदी गुजरती है, ये देखो जड़ के पास से। यहाँ पे देखो कितना कटाव हो गया, बहुत भयंकर तरीके से पहाड़ी गिरी होगी यहाँ पे। पीपल से थोड़ा दूर चलने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी बहुत भयंकर कटा हुआ है। और ये जो पहाड़ी खिसकी है वो देखो सामने, ये वाली यहाँ पे थी और खिसक के देखो वहाँ पहुँच गई। फाइनली पहुँच गए नदी वाले आलुओं के पास, जो कि परसों भरे थे।
तो बस लास्ट पानी था, इसके बाद ये खुद जाएंगे। जब भी ये बेल वगैरह जाएगी, जब भी भाव सही होगा तब खुदेंगे। अभी 750 और 725 के करीब अभी भाव चल रहा है। अब वीडियो में ज़्यादातर आपको डीजल इंजन की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि चारों तरफ सिंचाइयाँ वगैरह हो रही। तो अब धीरे धीरे घर की तरफ चलेंगे। सभी खेत भी देख लिए, नदी भी एक्सप्लोर हो गई है। नदी में ज़्यादा पानी नहीं बढ़ा है, जितना बढ़ा था बस उसी से कम हो गया है। जैसे ही पानी कम हुआ तो जो वाइट पानी आ रहा था तुरंत कन्वर्ट हो गया ब्लैक में। अब बिल्कुल काला पानी आ रहा है। अब धीरे धीरे गंदा ही होता चला जाएगा, और जैसे ही ज़्यादा और गंदा होगा तो मछुआरे वगैरह नदी के किनारे किनारे घूमने लगेंगे ताकि उनको मछलियाँ वगैरह मिल जाती हैं। और यहाँ घास में देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, बिल्कुल पीले पीले। वैसे ऐसे सूरजमुखी का पेड़ हुआ करता था, लेकिन ये सूरजमुखी का पेड़ नहीं है, ये घास है। इस वाली सरसों में भी वही घास है। सरसों के भी पीले पीले फूल हैं और इसके ज़्यादा डार्क हैं, बट इसके थोड़े लाइट हैं। और देखो कितने मस्त लग रहे हैं। और यहाँ से नदी का शेप देखो, बिल्कुल सांप के आकार की। ऐसे करके आई और ऐसे करके थोड़ी उधर को घूमी और फिर वहाँ से घूमती इधर साइड को जाके वो सामने बबूल वाला बंद दिख रहा है ना, वहीं से होकर फिर सीधी निकल गई शंकिसा पुल के लिए। ये खेतों के लिए जो रोड गए हैं उनके लिए देखो साइन बोर्ड बना था, किसी ने उखाड़ दिया। मतलब सीमेंट नहीं लगाया ना ऐसे में, इसलिए उखड़ गया। तो फाइनली पहुंच गया हूँ घेर में। आज तो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग हो गई, मतलब ईंटें भी लगाई इधर उधर चल के, नदी गए, सब खेत देखे, फिर घर आ गया हूँ। मतलब पूरा खेत 2 किलोमीटर होगा दूरी। फाइनली वॉच आ चुकी है जो रिप्लेसमेंट के लिए दी थी, आज से 15-16 दिन पहले दी थी। तो फाइनली आ गई और पैक्ड भी है, तो इसका मतलब ये नई आई है। तो अनबॉक्स करते हैं। इस पर ये सील है, यहाँ से तोड़ते हैं, देखते हैं भाई नई है बहुत या ऐसा तो नहीं पुरानी ही पैक कर दी है ऐसे करके। जी नहीं, बॉच तो बिल्कुल नई है, ब्रांड न्यू। कलर ही बता रहा है इसका, तेरी बॉच। और ये रही है चार्जिंग केबल। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये यूजेज सिस्टम है, इसमें कुछ ऐप्स की प्रीमियम मिली है। ये शायद वारंटी कार्ड है जो कि रजिस्टर करनी पड़ेगी। ये सरप्राइज कार्ड है कोई, और ये यूज़र मैनुअल है। ये है पैक वॉच, तो बिल्कुल नई है। पीछे सेंसर पर भी लगी है पन्नी, और इसका पील ऑफ करने का अपना मज़ा ही अलग है। वाह, करते हैं अब इसको बूट। फाइनली ऑन हो गई। अभी देखना, इसमें माई फेवरेट MS धोनी है ना, माई फेवरेट MS धोनी। तो इस समय शाम के 5:40 हुए हैं। तो यही अभी नई वॉच आई है। तो ठंड पड़ना भी स्टार्ट हो गई है और फाइनली मैंने जला ली है आग। तो फिलहाल तापते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सी यू सून। What you expect me to do? Push you away when we